चलिए फिर से वही काम शुरुआत से। सबसे पहले यूएन एंटर करते हैं, यूनिट्स में जाएंगे, लेंथ टाइप डेसिमल, प्रेसिजन होगा 0, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट सेंटीमीटर्स। ओके, लिमिट में चलते हैं 0,0 एंड 12,9, जेड इंटर ए इंटर, डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं, न्यू डायमेंशन स्टाइल का नाम दे देते हैं। सेंटर 90 पटना। फिर कंटिन्यू करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, लाइन विड्थ डायमेंशन लाइन फिट में चलते हैं, यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 0.2। क्या यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 0.2, टेक्स्ट अलाइन विद डायमेंशन लाइन है, प्राइमरी यूनिट में डेसिमल, प्रेसिजन 0, डेसिमल सेपरेटेड पीरियड। ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं। चलिए, हमने कहां तक देखा था? मॉडिफाई टूल्स में हमने देख लिया था इरेज कॉपी। मॉडिफाई टूल्स में हमने देख लिया था इरेज कॉपी मिरर ऑफसेट एंड मूव। अब हम देखेंगे इस क्लास में रोटेट स्केल स्ट्रेच एंड लेंथन। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बॉक्स बनाते हैं, एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में सबसे पहले अब हमको करना है रोटेट। कमांड लेंगे रोटेट का, RO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी वही बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, जो बेस पॉइंट होगा वहीं से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरेगा इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है। ठीक है, सुविधा के लिए बेस पॉइंट हम ऑब्जेक्ट पर ही लेंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी रेफरेंस। तो अभी रोटेशन एंगल सीधा हम 30 डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये 30 डिग्री पर रोटेट हो गया। एक लाइन बनाइए एक्स के पैरेलल, और डायमेंशन से आके एंगुलर से आके इन दोनों को चेक कर लीजिए, ये रहा 30 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, रोटेट में ही एक और ऑप्शन है, बेस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देखिए अंदर ऑप्शन है कॉपी, सी इंटर। अब अगर स्पेसिफाई रोटेशन एंगल हमसे बोल रहा है, अब अगर रोटेशन एंगल सपोज हम 30 देकर इंटर प्रेस करते हैं, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा रह जाएगा जैसे जिस पोजीशन में था, एक कॉपी होकर रोटेट हो जाएगा। डायमेंशन में जाइए, एंगुलर में जाइए, दोनों को क्लिक कर लीजिए और ये देखिए 30 डिग्री। क्लियर? हटाते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, RO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस के लिए R इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए रेफरेंस समझने से पहले कुछ चीज को समझ लीजिए। देखिए अभी रेक्टेंगल था 0 डिग्री पर, इसको हमने 30 डिग्री रोटेट कर लिया, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल इस तरह से क्लिक करके भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर रहे। ठीक है, इस एंगल को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, एक्स के पैरेलल एक लाइन बना के, एंगुलर ये और ये 20 डिग्री। ये 20 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा प्रेसिजन यहाँ पर 0 किया हुआ। मॉडिफाई में चलते हैं, प्राइमरी यूनिट्स में देखिए यहाँ एंगुलर डायमेंशन है, यहाँ पर यूनिट फॉर्मेट डेसिमल डिग्रीज है, प्रेसिजन 0 है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जितना हम बढ़ाए हैं उतना इसमें डेसिमल प्लेसेस कवर हो गया। मतलब कहने का मतलब कि अगर इसका प्रेसिजन और बढ़ाते हैं तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो एक्यूरेसी के लिहाज से हम कभी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा रोटेटेड ऑब्जेक्ट हमें मिला है रैंडमली बाई ह्यूमन एक्शन, अगर रोटेट किया हुआ है तो उसका कभी हम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे।
अगर इस केस में आपको कहा जाए कि भैया ये जो एंगल रोटेटेड है, सपोज यहां से कोई रोड ही गुजरनी है, तो हमें ऐसा बोला जाए कि भैया ये जो प्लॉट है हमारा, इससे 60 डिग्री पर रोड जानी है या 30 डिग्री पर जानी है। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, आरओ इंटर करेंगे, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी क्या है कि जो भी आप एंगल देंगे, सपोज 60 और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग एंगल था उसमें ये ऐड हो गया। एग्जिस्टिंग एंगल था 20.0962, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस और ज्यादा लेते तो और ज्यादा प्रेसिजन आता। तो ये वो काम हो गया। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर हम लेते हैं आर ओ इंटर बेस पॉइंट और एंगल ले लेते हैं सपोज 59.3258, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ के भी देखिएगा तो एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि और फर्दर डेसिमल प्लेसेस तक इसका प्रेसिजन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करके एग्जैक्ट प्रेसिजन उसका नहीं ला सकते हैं। जब तक एग्जैक्ट प्रेसिजन नहीं आएगा तब तक अगर कोई एंगल ऐड करना है या किसी एंगल, मान लीजिए 20 डिग्री, 20 पॉइंट जो भी था उसको अगर माइनस करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। सपोज इस एंगल पर हम हैं, अभी हमें न्यू एंगल चाहिए एग्जैक्ट 60 डिग्री। आरओ इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 60 डिग्री चाहिए या 59.3258, ठीक है। तो बेस पॉइंट हम इसका सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस में जाते हैं, आर इंटर। अभी क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल ये हुआ और ये हुआ, अभी ये बन गया रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द न्यू एंगल। तो न्यू एंगल क्या है? 59.3285। इंटर प्रेस करेंगे, सॉरी 59.3258 है एक्चुअली, 3258। इंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा एग्जैक्ट 59.3258 पर ये रोटेट हो चुका है। एक मिनट, ठीक है। 59.3258 पर ये रोटेट हो चुका है। न्यू एंगल इसका 59.3258 है। क्लियर है ये, या कोई डाउट इसमें? कमलेश तो पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, सुनाई दे नहीं रहा है, उसको ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। चलिए ठीक है शानजा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। रोटेट के बाद है स्केल। स्केल क्या होता है? स्केलिंग मतलब होता है, स्केलिंग मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फैक्टर से हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसको हम स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक नोट लिखिए पहले इसमें। नोट 1 है, इफ स्केल फैक्टर इज, सॉरी, नोट 1 है, स्केल फैक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। स्केल फैक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। स्केल फैक्टर जो हमारा होगा वो कभी नेगेटिव
नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ स्केल फैक्टर इज बिटवीन 0 and 1, तो जब नेगेटिव नहीं होगा मतलब जो भी होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में होता है, then the object modified will be smaller than the original object। ठीक है, अगर स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर क्या हुआ, स्केल फैक्टर जो हम किसी भी डायमेंशन, किसी भी शेप के डायमेंशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आगे और क्लियर होगा। किसी भी शेप के डायमेंशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, उसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर स्केल फैक्टर 0 और 1 के बीच में है तो जो नया ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होके बनेगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। एंड इफ स्केल फैक्टर इज greater than 1, then the object modified will be bigger। ठीक है, अगर स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो जो ऑब्जेक्ट नया बनेगा या जो मॉडिफाई होके बनेगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये नोट डाउन हो गया। अगर नहीं नोट डाउन होता है तो वीडियो अपलोड होगा, उससे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए चलते हैं फिर से ऑटो कैड में। तो अब इस रेक्टेंगल को हटाते हैं। जब मेजरमेंट की बात आ गई तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका डायमेंशन 8x4 हो। ठीक है, डायमेंशन निकाल भी लेते हैं। ये देख लीजिए 8 है और विड्थ इसका 4 है। ठीक है, सेम कहानी, स्केल का कमांड है SC इंटर। ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अगर हम सपोज 0.5 देते हैं 0 और 1 के बीच में, तो क्या हो रहा है, 8/4 वाला जो रेक्टेंगल था वो मल्टीप्लाइड बाई 0.5 हुआ और आ गया है 4/2 पर। ठीक है, 8/4 का जो रेक्टेंगल था वो आ गया 4/2 पर। तो ये हुआ स्केल फैक्टर। और अगर फिर से हम SC इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट लेते हैं, इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केल फैक्टर 3 ले लेते हैं, तो देखिए 4/2 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्केल में ही अलग ऑप्शन भी है। SC इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, C इंटर करते हैं कॉपी के लिए। अब अगर 0.5 करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, SC इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, SC इंटर, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, बेस पॉइंट हमने लिया, C इंटर करते हैं। अब अगर स्केल फैक्टर सपोज 0.5 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा रह गया और एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट 0.5 मल्टीप्लाई होके आ गया। देखिए इसका ठीक हाफ होगा, 12 का हाफ और ये 6 का हाफ। क्लियर है, क्लियर है ये। अब सपोज मानिए
चलिए शानदार। अब मानिए कि एक रेक्टेंगल है आरईसी इंटर, कुछ भी लेंथ विड्थ है, डायमेंशन अगर हम देखें तो ये 10 है और ये 5 है। ये तो अभी ऐसे दिख रहा है, लेकिन इधर जाकर अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं तो हम देखेंगे कि जितना प्रेसिजन हम बढ़ाएंगे ये उतने डेसिमल प्लेसेस तक चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का कोई रेशियो होगा, है ना, रेक्टेंगल इस शेप में है, इन दोनों का कोई रेशियो होगा। मतलब 9.6663 और 5.1383, तो 9.6663 डिवाइडेड बाई 5.1383 करेंगे तो हमें वो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि भैया रेक्टेंगल का रेशियो हमारा सही है, सेम रेशियो में हमारा लेंथ जो है वो 15 कर दो या 12 कर दो, या फॉर दैट मैटर 11.7845 कर दो। अब बहुत झमेला, पहले तो इसको इससे डिवाइड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 11.785 से, तब हमारा निकलेगा विड्थ। बात समझ में आ रही है? जैसे रेशियो क्या होगा इस रेक्टेंगल का, 9.6663 डिवाइडेड बाय 5.1383। अब ये जो आएगा रेशियो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमको कन्वर्ट करना है 11.785। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा विड्थ, कि विड्थ कितना होगा, है ना। नहीं, विड्थ ऐसे नहीं निकलेगा, ऑपोजिट में 1/1 इतना करना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, क्योंकि हमारा ये है ना, कहाँ गया, हमारा ये लेंथ बाई विड्थ है, तो लेंथ बाई विड्थ का जब रेशियो है तो उधर भी हमारा लेंथ बाई विड्थ का ही रेशियो होगा। तो अगर विड्थ निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/, ये तो हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा सा आप करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 785। अब जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, W का वैल्यू, विड्थ नए रेक्टेंगल का निकलेगा ना। ये पुराने रेक्टेंगल का लेंथ, ये विड्थ, ये पुराने रेक्टेंगल का लेंथ, ये विड्थ। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, 1/W निकलेगा, सॉरी, ये 1/W निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका 1/W। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। खैर ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो हम लोग मतलब करके हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। अभी भी देखिए कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है ऑटोकैड की, एक मशीन हमारे लिए काम कर रहा है, इस वजह से फॉर्मूलाज याद रखना ये सब चीज अब झमेले वाली चीज हो जाती है। तो अगर इसको हमको, इसके लेंथ को हमको कन्वर्ट करना है 11.785 में, और उसी रेशियो में इसका विड्थ होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एससी इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट लेंगे, इस बार रेफरेंस लेते हैं आर इंटर, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ बोल रहा है हमें, तो रेफरेंस लेंथ यहां से यहां जो अभी प्रेजेंट रेक्टेंगल का लेंथ है वो हम ले लेते हैं, और न्यू लेंथ बोल रहा है, स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो 11.785 इंटर प्रेस करेंगे। देखिए लेंथ हो गया 11.785, और जो पिछला रेशियो था ठीक वही रेशियो इसका भी आ गया हमारा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है शानजा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेच
स्ट्रेच के लिए कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। वही 4 मेथड है स्ट्रेच का जो हमारा लाइन, मूव एंड कॉपी का है। एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर, तो इसमें कॉर्नर के किसी भी वर्टेक्स को पकड़ लेंगे, देखिए स्ट्रेच होना शुरू हो गया। एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर में 10,9 एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू हम दे रहे हैं, ये 10,9 पे चला गया। चेक कर लीजिए आईडी कमांड से, आईडी इंटर, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए 10,9। नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं, @0 0 नहीं, इसको कर लीजिए 2,3। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखिए यहां से ये 2 यूनिट्स शिफ्ट हुआ। अच्छा ये टोटल लेंथ बता रहा है, यहां से ये एक्स में 2 यूनिट शिफ्ट हुआ और यहां से ये 3 यूनिट शिफ्ट हुआ। ठीक है, मतलब एक्स में 2 चला गया, वाई में 3 चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। @5 5 यूनिट्स की दूरी पर चला गया @30। तो इसको फिर से हमको बनाने के लिए रिक्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहां ले जाएंगे, ये ट्रेस करेगा। ठीक है, ये ट्रेस कर रहा है, यहां से यहां बना लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से यहां, और ये एक्स के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। अब डायमेंशन अलाइंड से इसको मेजर कर लीजिए कि यहां से यहां ये वर्टेक्स गया तो कितना हुआ 5, और कितने एंगल पर गया 30 डिग्री। क्लियर है। और चौथा मेथड हमारा वही सेम फ्री हैंड मेथड, जिस भी डायरेक्शन में हम अपना कर्सर रखेंगे, डिस्टेंस डाल के इंटर प्रेस करेंगे, उस डायरेक्शन में उतने डिस्टेंस पर ये कॉपी हो जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ स्ट्रेच। स्ट्रेच का ही छोटा भाई है लेंथन। तो स्ट्रेच जो काम ऑब्जेक्ट के साथ करता है, लेंथन वही सेम काम एक लाइन के साथ करेगा। ऑर्थो ऑन करके एक लाइन बना देते हैं, लाइन को सेलेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट को नहीं सेलेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट को नहीं क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट को क्लिक करेंगे, एफेक्ट ऑफ कर देते हैं। देखिए ये भी स्ट्रेच हो रहा है। सेम वही मेथड्स, 10,9 एब्सोल्यूट मेथड 10,9 पे चला गया। आईडी इंटर से इसको वेरीफाई कर लीजिए, देखिए 10,9। ठीक है, फिर रिटर्न आते हैं, सेलेक्ट करते हैं @2,3। अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, यहां से ये देखिए 3, और ये फिर हमको चेक करने के लिए पिछला देखना पड़ेगा। ये 3 यूनिट्स इधर आया है और 2 यूनिट्स ये एक्स डायरेक्शन में गया है, तो हमारे पास यहाँ एक्स का कोई रेफरेंस नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, मतलब माइंड में क्लियर होना चाहिए हो क्या रहा है। तीसरे में सेलेक्ट करेंगे @5 एंगल 30, 5 यूनिट्स एंगल 30 डिग्री पर चला गया। और सॉरी, और चौथे मेथड में इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी हमें स्ट्रेच करना है, एफर्ट ऑफ कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में भी स्ट्रेच करना है उस डायरेक्शन में डिस्टेंस डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, उस डायरेक्शन में ये लेंथन हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अभी कमलेश ऑडियो ज्वाइन किया आप? चलिए ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगा 8 बजे तक, आप देख सकेंगे इसको। और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए थोड़ा, उससे पता चले कि हाँ भाई जो मेहनत कर रहे हैं लोगों तक पहुंच रहा है। अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स या सीनियर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तुम तक पहुंचाइए ये वीडियोस। और एटलीस्ट वीडियोस को लाइक कीजिए, जो वीडियोस आप देख रही हैं जिससे सीख रही हैं उसको लाइक कीजिए एटलीस्ट, ताकि वो भी पता चले कि हाँ मतलब पसंद आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा
ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, जॉइन, चम्फर, फिलेट, ये 6 कमांड करके ये बेसिक टूल्स हमारा खत्म होगा। उसके बाद हम ड्राइंग शीट स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग शीट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे नए नए टूल्स आते जाएंगे, जैसे जैसे नए नए टूल्स आएंगे वैसे वैसे हम बताते चलेंगे आपको। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में उसको कलेक्ट करके रखिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।